हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब। आपका वेलकम है मूवीज अलाइज में। आज हम बात करने वाले हैं ब्लैक विडो मूवी के अल्टरनेट पोस्ट क्रेडिट सीन के बारे में। मार्वल ने ऑफिशियली एक तरह से ये बात कह दी है कि एक अल्टरनेट पोस्ट क्रेडिट सीन में ब्लैक विडो अभी भी जिंदा होने वाली थी मूवी के बाद। पोस्ट क्रेडिट सीन एक्चुअल में टेक प्लेस करता है 2024 में और उस टाइम ब्लैक विडो की डेथ हो गई थी एवेंजर्स एंड गेम के इवेंट्स में। येलेना पोस्ट क्रेडिट सीन में होती है नताशा की ग्रेव पर और वहां पर आ जाती है वैलेंटीना एलेग्रा डी फॉन्टेन। उसको हमने देखा था लास्ट टाइम फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर शो में यूएस एजेंट को रिक्रूट करने के लिए, प्रोबेबली थंडरबोल्ट्स की टीम के लिए। इस टाइम वो अपनी टीम के लिए रिक्रूट करने आती है ब्लैक विडो यानी कि येलेना को। ओरिजिनली वैलेंटीना एलेग्रा डी फॉन्टे पहली बार अपीयर होने वाली थी ब्लैक विडो की मूवी में ही और फिर हम उसका फॉलो अप देखते फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर शो में, लेकिन डिलेज की वजह से ऐसा नहीं हुआ। ब्लैक विडो मूवी काफी डिले हो गई और शो पहले रिलीज हो गया। खैर उससे स्टोरी लाइन पर ज्यादा इम्पैक्ट नहीं हुआ क्योंकि दोनों सीन एक दूसरे से इंडिपेंडेंट थे। खैर गाइस, जो मूवी के डायरेक्टर हैं केट शॉर्टलैंड, उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में कहा कि उनका एक अल्टरनेट सीन प्लान था मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के लिए और वो सीन ऑलमोस्ट पार्ट बन चुका था मूवी का। तो जैसा कि हमने मूवी में देखा था कि येलेना और नताशा एक दूसरे की जो विसल है उसका जवाब देती हैं और ऐसे ही कुछ होने वाला था पोस्ट क्रेडिट सीन में भी। जब येलेना आके बजाती है विसल तो यहाँ पे उसका रिप्लाई करती है नताशा भी अपनी विसल के साथ। डायरेक्टर के मुताबिक उन्होंने कभी भी इस सीन को मूवी में नहीं डाला लेकिन इसके बारे में बात जरूर की, जिसका मतलब है कि इस बात की पॉसिबिलिटी है कि मार्वल के ऑफिशियल प्लान्स हैं नताशा को वापस लेकर आने के एमसीयू में प्रोबेबली, क्योंकि अगर वैलेंटीना एलेग्रा डी फॉन्टे रिक्रूट कर लेती है येलेना को एज ब्लैक विडो तो एवेंजर्स को भी एक ब्लैक विडो चाहिए होगी प्रोबेबली। थंडरबोल्ट्स की जो टीम है वो प्रोबेबली टेम्परेरी नहीं होने वाली क्योंकि मार्वल इसको सेटअप कर रहा है काफी अच्छी तरह। येलेना को मार्वल ने सेटअप किया ब्लैक विडो के थ्रू, जॉन वॉकर को मार्वल स्टूडियोज ने सेटअप किया फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर शो के थ्रू, ज़ीमो भी मार्वल स्टूडियोज ने खुद सेटअप किया फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर शो के थ्रू। इसके अलावा वांडाविजन शो से मे बी एगाथा या फिर व्हाइट विजन पार्ट हो सकता है थंडरबोल्ट्स की टीम का, क्योंकि थंडरबोल्ट्स को ऑब्वियसली टीम कंप्लीट करने के लिए विजन भी चाहिए और एक स्कारलेट विच का अल्टरनेटिव भी चाहिए। स्कारलेट विच का जो अल्टरनेटिव है वो हो सकती है एगाथा। उसकी डेथ नहीं हुई एमसीयू में और वो अभी भी जिंदा है। वैलेंटीना एलेग्रा डी फॉन्टे को ऑब्वियसली इस बात की इंफॉर्मेशन होगी क्योंकि वो पहले से यह बात जानती थी कि वॉर्मियर पर क्या हुआ था। जो कुछ वॉर्मियर पर हुआ नताशा और हॉकाई के दरमियान वो काफी बड़ा सीक्रेट था। सिर्फ जो मोस्टली क्लोज ओजी एवेंजर्स हैं वही ये बात जानते थे। उन एवेंजर्स की लिस्ट में नाम है रॉकेट रैकून, हल्क, कैप, रोडी, नेबुला और प्रोबेबली टोनी स्टार्क। ये सब और इनके अलावा एंटमैन ये बात जानते थे कि नताशा के साथ क्या हुआ वॉर्मियर पर। ये काफी ट्रस्टेड एवेंजर्स हैं और प्रोबेबली एवेंजर्स को बिट्रे नहीं कर सकते। तो वैलेंटीना एलेग्रा डी फॉन्टे किस तरह से बात जान सकती है कि नताशा की जो डेथ है उसका जिम्मेदार हॉकाई है। येलेना ऑब्वियसली इस बात को वेरीफाई करने नहीं वाली और अटैक कर देगी डायरेक्टली हॉकाई पर। उसकी अपीयरेंस कंफर्म हो चुकी है हॉकाई के अपने शो में। खैर गाइस, कहने का मकसद ये है कि अगर वैलेंटीना एलेग्रा डी फॉन्टे ये बात जानती है कि वॉर्मियर पर क्या हुआ तो वो ऑब्वियसली ये बात तो जानती होगी कि अर्थ पर क्या हुआ था। अर्थ पर वांडा ने वांडाविजन शो में एगाथा को नहीं मारा और उसको जिंदा छोड़ दिया वहीं पर, और ये बात प्रोबेबली वैलेंटीना ऑलरेडी जानती होगी। तो गाइस, पॉइंट ये है कि वैलेंटीना पूरी की पूरी टीम को असेंबल कर रही है आहिस्ता आहिस्ता और वो इन सब को भी करने वाली है और ये टीम इतनी आसानी से खत्म नहीं होने वाली। येलेना को अवेंजर्स की मेन ब्लैक विडो बनने के लिए छोड़ना होगा वैलेंटीना की टीम को और वैसा प्रोबेबली नहीं होने वाला। मे बी येलेना उनकी टीम में परमानेंटली रहने वाली है और फिर मार्वल फाइट कराएगा हमारी ब्लैक विडो और येलेना के दरमियान, वरना इतना बड़ा मकसद नहीं बनता ब्लैक विडो मूवी रिलीज करने का इवन एवेंजर्स एंड गेम के बाद। इस बात के चांसेस हैं कि मार्वल स्टूडियोज वापस ला रहा है स्कारलेट जोहानसन को एज ब्लैक विडो, वरना मार्वल स्टूडियोज इस पोस्ट क्रेडिट सीन की बात भी क्यों करता क्योंकि ऑलरेडी डेड है ब्लैक विडो एमसीयू में। इसका रीजन था प्रोबेबली ब्लैक विडो का पॉसिबल रिटर्न और उसको लाने का जो मेथड है वो मार्वल डिस्कस कर रहा था। नताशा की जो डेथ हुई थी एवेंजर्स एंड गेम में वो हुई थी सोल स्टोन की वजह से और साथ साथ गमोरा की डेथ भी सोल स्टोन की वजह से ही हुई थी और गमोरा ऑलरेडी वापस आ चुकी है एमसीयू में अल्टरनेट टाइमलाइन से। अपीयरली टीवीए को वहां पर ज्यादा फर्क नहीं पड़ा गमोरा के यहाँ पे आने से और एक नई टाइमलाइन बनाने से। खैर गाइस, अगर मार्वल स्टूडियोज सोल स्टोन की वजह से गमोरा की डेथ के बाद उसको वापस ला सकता है तो ब्लैक विडो को वापस लाना ज्यादा मुश्किल नहीं होगा मार्वल स्टूडियोज के लिए। स्पेसिफिकली इस बात की पॉसिबिलिटी है कि जब कैप ने सोल स्टोन को रिटर्न किया हो तो उनको वापस मिल गई हो ब्लैक विडो की सोल उसके बदले में, क्योंकि रेड स्कल ने खुद कहा था कि अ सोल फॉर सोल और टेक्निकली एवेंजर्स एंड गेम की एंडिंग में कैप ने सोल स्टोन को रिटर्न कर दिया था वॉर्मियर पर, जिसका मतलब है कि सेपरेट और ब्रांच टाइमलाइन नहीं बनी और नताशा की टेक्निकली डेथ नहीं होनी चाहिए थी। खैर गाइस, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आपके व्यूज इस सब पर क्या है। अब मैं आपको बता देता हूँ इस क्वेश्चन का आंसर जो कि मैंने पूछा था अपनी लास्ट वीडियो में। क्वेश्चन था कि ज़ीमो करंटली एमसीयू में कहां पर है। उसका आंसर है कि ज़ीमो करंटली है रॉस की प्रिजन रैफ्ट में। अब जो अगला क्वेश्चन है वो है ब्लैक विडो में टास्क मास्टर की रियल आइडेंटिटी क्या थी। मुझे इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट्स में जरूर बताएं।
बताएं। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन बी हैप्पी एंड पीस।